जी हाँ, विजयादशमी का पर्व कल धूमधाम से संपन्न हो गया। इंग्लिश में कहावत है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इसका मतलब है कि जब अच्छाई की जीत बुराई पर हो तो हम विजयादशमी मनाते हैं। चलिए, विजयादशमी का त्यौहार खत्म हो गया और जो भी नवरात्र का पर्व था हमने काफ़ी आस्था से धूमधाम से मना ली। अब वक्त है इस मिट्टी का, इस बिहार की मिट्टी का जिसने हमें जन्म दिया है, यूं कहें जिसका कर्ज हमारे सर पर है और जब तक जीवित रहें अगर इस मिट्टी के लिए हम कुछ नहीं कर पाए तो इसका कर्ज हमारे सर पर बरकरार रहेगा। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत का जिसने शायद नई राजनीति की नींव रखी। आज जो पूरे बिहार में बदलाव की बातें हो रही हैं, अभी सारे पुराने नेता, नए नेता, हालांकि नए नेता तो एक ही है, पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 में आई। उससे पहले शायद ही किसी के दिमाग में ऐसा आया होगा, शायद ही कोई इतना बड़ा स्ट्रेटजिस्ट रहा होगा जिसे यह लगा होगा कि बिहार को अच्छे तरीकों से, अच्छे लोगों के साथ बदलाव की बातें करके बदला जा सकता है। 2020 से पहले किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी ने दिखा दिया कि एक नई पार्टी बनाकर अच्छे लोगों के साथ भी बदलाव की बात की जा सकती है, बदलाव किया जा सकता है। अब बदलाव की होड़ हो गई, अब सब लोग बदलाव की बातें कर रहे हैं। आज आपको यह बात समझने की जरूरत है कि हम अक्सर हर साल, आज आज़ादी के इतने दिन हो गए, इतने दिन का मतलब कि कम से कम 80 साल होने जा रहे हैं, 75-78 साल हो गए हैं और इतने दिनों के बाद भी हर 5 साल में चुनाव हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 के बदले 8 साल में चुनाव हो गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि 2 ही 3 साल में चुनाव हो गए, लेकिन 5 साल से ज़्यादा कोई भी चुनाव आगे नहीं बढ़ा। उसके बावजूद भी हम ठगाते रहे हैं। और दुख तो इस बात का है कि 2020 में एक ऐसी लड़की आती है जिसने राजनीति को कैसे बदला जा सकता है, राजनीति की बदलाव की नींव कैसे रखी जा सकती है, समझा दिया। फिर भी हम ठगे जाने के लिए तैयार हैं। आज मेरे हाथ में कुछ डेटा है। यह डेटा इसलिए जरूरी है कि अगर 2020 में चुनाव में एक बहुत ऐतिहासिक कदम रखने वाली नेत्री, जो शायद बिहार नहीं भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई इतने सुदृढ़ तरीके से राजनीति बदलने की बात कर रही हो, उसको भी लोग कैसे भूल जाते हैं और कैसे बरसाती मेढक और ना जाने क्या क्या ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जहां यह बताता है कि आज भी वो कितने बुरे तरीके से और कैसे वो अपनी आंखों को बंद कर रखे हुए हैं। कि आज लगभग 1 साल हो गए पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा एक महायान यात्रा की शुरुआत की गई। डेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे हाथ में जो डेटा है उसमें डेट, मंथ, जगह सबके साथ आज मैं आया हूं। यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि नहीं हुई, मजेदार बात क्या है कि आप किसी उम्र के हैं, अगर इस पूरे वीडियो को सुन लेंगे तो आपकी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाह रहे हो तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर बिहारी होने पर आपको गर्व है, हिंदी और इंग्लिश में, या हिंदी या इंग्लिश में भी आप बोलते आए हैं कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बिहारी, तो ऐसे जो डेटा है उसको सुनेंगे और आपके बिहार के पास क्या क्या महान चीजें हैं जो शायद आज तक आप उसकी बातें नहीं कर पाए हैं, आप जरूर कर पाएंगे। और वो लोग जो यह कहते हैं कि इतने दिनों से कहां थी, चुनाव के समय में आई, पक्का 1 साल हो गया और कितने सुचारू रूप से, बेहतरीन तरीके से इन्होंने ये बातें रख दी कि बिहार में क्या संभावनाएं हैं और आखिर कैसे हम बिहार को बदलेंगे और सिर्फ मैं ही बिहार को बदलूंगी, यह क्यों कहती रही है। आज तो होड़ मचा है, सब लोग कहते हैं इतना चीज कर लीजिए बिहार बदल जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, अगर मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, बिहार को कैसे बदला जा सकता है, एक ही व्यक्ति ने किया है, इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले 15 नवंबर से स्टार्ट होता है और उस महान धरती को प्रणाम करती है और अपनी यात्रा को महायान यात्रा, महान यात्रा, बिहार की खोई गरिमा को वापस लाने की यात्रा क्यों कहा इन्होंने, इसकी बात की पुष्टि इस बात से होगी कि 15 नवंबर को इस प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया के पवित्र भूमि पर पहुंचती है, जो दुनिया की पवित्र भूमि है और वो अपने बिहार में है, जिसको हम बोधगया कहते हैं। वहां जाती है और वहां जाने के बाद यह बताती है कि इसी
धरती पर महात्मा बुद्ध कभी विचरण कर रहे होंगे। इसी बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने महायान यात्रा की शुरुआत की। वहां पर कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने ये वचन दिया, वहां उन्होंने प्रण लिया कि बिहार की खोई गरिमा को वापस लाऊंगी, और बोधगया की धरती को प्रणाम करते हुए उन्होंने आशीर्वाद लिया। याद रखिएगा, नवंबर की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद उसी नवंबर महीने में वो कैमूर जिले के उस मुंडेश्वरी मंदिर में पहुंचती है कि अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको गर्व होगा कि दुनिया के प्राचीन हिंदू मंदिर में से कैमूर का मुंडेश्वरी मंदिर है। मां मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचती है, वहां आशीर्वाद लेती है उसी नवंबर महीने में, और उस महान यात्रा की बात करती है कि आप सोचिए कि आपके जिले में, आपके प्रदेश में कितनी संभावनाएं हैं। कभी मौका मिले, वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मां मुंडेश्वरी मंदिर का आशीर्वाद लेने आप जरूर पहुंचिएगा, और शुक्रगुजार होइएगा पुष्पम प्रिया चौधरी जी का, जो वहां पहुंचती और कहती है कि हिंदू के सबसे प्राचीन मंदिर में से यह मंदिर है, हर हिंदू को यहां जरूर पहुंचना चाहिए। कैमूर पहुंचती है उसी महीने में। जो लोग यह कहते हैं कि बरसाती मेढक है, चुनाव के समय नजर आती हैं, तो उन्हें अपने चश्मे उतारने की जरूरत है। हाँ, शांत रहकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है। बकैती किसी के द्वारा कोई भी कर सकता है। नवंबर महीने से आगे बढ़ते हैं। वह वहां उसी महीने में, आप गौर से सुनिएगा, उसी महीने में वो बड़ी दुर्गा मुंगेर पहुंचती है, जो बड़ी दुर्गा काफी में फेमस है, और ऐसा कहा जाता है कि उसके जो कलाकार थे उसको उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। उस दुर्गा मंदिर में पहुंचती है। उस मुंगेर किला में जो अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है, उस मूर्ति को साफ करती है, माल्यार्पण करती है। ऐसा कहा जाता है कि मुंगेर जिले में एक कष्टहरणी घाट है, जिसमें अगर आप डुबकी लगा लें तो आपके कष्ट हर लिए जाएंगे भगवान के द्वारा। उस कष्टहरणी घाट पर पहुंचती है, उस गंगा के जल से खुद को पवित्र करती है, खुद को प्रणाम करती है, और उस कष्टहरणी घाट पर पहुंचती है, गंगा मां का आशीर्वाद लेती है, और महायान यात्रा में यह बताने की कोशिश करती है कि इतने महान यात्राओं का मतलब सिर्फ यही है कि इस गरिमा को कैसे वापस लाया जा सकता है। मुंगेर पहुंचती है, फिर नौवागढ़ी पहुंचती है, लोगों के बीच पहुंचती है। मैं नवंबर की ही बात कर रहा हूं। अगले मंथ में पहुंची है दिसंबर, और हर युवा को जानना चाहिए, बिहार ही नहीं पूरे देश के हर युवा को जानना चाहिए कि न्याय कुसुमांजलि, जिनके द्वारा न्याय कुसुमांजलि जैसे पुस्तक का निर्माण किया गया, और एक जीनियस दार्शनिक जिनको हम लोग आचार्य उदयन के नाम से जानते हैं, इतने बड़े जीनियस दार्शनिक रहे हैं, वो करियन गांव, समस्तीपुर के करियन गांव में उनका जन्म हुआ है। मतलब दिसंबर में वो समस्तीपुर पहुंचती है, उस करियन गांव में पहुंचती है जहां पर जीनियस दार्शनिक आचार्य करियन का जन्म हुआ था, और वादा करती है कि यहां पर मंदिर तो बना दिया गया, भले इस मंदिर का महत्व यहां के आसपास के लोग नहीं जान पाए। बिहार के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, पुस्तकालय नहीं है। जिस न्याय कुसुमांजलि की बातें पूरी दुनिया में की जाती है, बड़े बड़े दुनिया के स्कॉलर करते हैं, कोई उसकी बात नहीं करता। यहां मैं पुस्तकालय बनाने का प्रण लेती हूं कि जब भी सत्ता में आई, जब भी मजबूत हुई, तो इस करियन गांव में वर्ल्ड लेवल पुस्तकालय बनेगा। ध्यान दीजिएगा, महायान यात्रा और महान यात्रा का क्या मतलब है। जी हां, यह करियन गांव समस्तीपुर जिले में है। शुक्रगुजार हुए पुष्पम प्रिया चौधरी का कि अगर बदलाव की बातें करती हैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान, उसकी शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है। आप ऐसे यात्राओं को ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद वो पहुंचती है उसी महीने में वो नवादा पहुंचती है, और बिहार केसरी कहे जाने वाले, जिसे शायद आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जी हां, मैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। उनके घर पहुंचती हैं, उनके नानी घर जहां उनका पालन पोषण हुआ, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करती है, और यह कसम खाती है, उनसे आशीर्वाद लेती है कि जिस आधुनिक बिहार की नींव आपने रखी, उसे जब तक पूरा नहीं करूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिसंबर में नवादा जिले में। उसके बाद उसी मंथ में बैगनी गांव, जो जहानाबाद में स्थित है, और दावथू एक जगह है, एक इलाका है, जहानाबाद में है, और जहां पर सूर्य मंदिर के भग्नावशेष वहां पर पाए गए।
आप भी अगर आज भी जहानाबाद अगर आप जाएंगे, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि जहानाबाद में एक दावथू इलाका है जहां पर सूर्य मंदिर के अवशेष पाए गए हैं और ऐसा कहा गया है कि ये इतना ऐतिहासिक मंदिर हो सकता है, टूरिज्म और टूरिस्ट के लिए ये ऐसा कॉरिडोर बनाया जा सकता है कि बिहार के लोग अगर हर साल आए तो ऐसे ही इकोनॉमिक कंडीशन बिहार की अच्छी हो जाएंगी। क्या आपने दावथू इलाके का नाम सुना था? जहानाबाद तो आपने जरूर सुना होगा, इसीलिए इसको इन्होंने महायान यात्रा का नाम दिया। गर्व कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मानने वाले हैं, नेता मानने जा रहे हैं, जो सिर्फ यह चिल्लाकर नहीं कहता कि बिहार बदल दूंगी, बिहार बदल दूंगा, बल्कि बताता है कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है, बिहार में क्या संभावना है। इसके बाद वो बैगनी गांव पहुंचती है जहानाबाद में, वहां पर लोगों से मुलाकात करती है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि बिहार बदलने आई हूं, बदल कर रहूंगी। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे तो चाहे वो डोमिसाइल की बात हो, जनवरी महीने में उन्होंने डोमिसाइल के लिए जो शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, बार बार उनके समर्थन में खड़ी रही। उन्होंने उस करियन गांव में जो आचार्य उदयन की वो जो मंदिर थी, जो मूर्ति लगी हुई है, इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा और उसके लिए जनवरी में उसका एक सर्वेक्षण भी करवाया गया, भारत सरकार के द्वारा टीम भेजी गई। आपको नहीं लगता कि बिना सत्ता में आए अगर कोई इंसान इतना मजबूत तरीके से अपनी आइडियोलॉजी, अपनी आदतों से, अपनी शिक्षा से बिहार को बदलना चाह रहा है तो सिर्फ वही बिहार को बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जानकर आपकी नींव हिल जाएगी कि आपने वो तीसरी कसम मूवी के वो गाने सुने होंगे और इस स्क्रीन पर आप वो गाने के लाइन देख सकते हैं, जो गाने के लाइन लिखे हुए हैं। इसके जो गीतकार थे, एक महान गीतकार, दलित जाति में पैदा लेने वाला गीतकार, जिस जाति के नाम पर ये राजनीति करते आए हैं, आज तक उसके बारे में ये जान नहीं पाए। उनकी जन्मभूमि, ये उनका जो गांव है वो आरा जिले के उस गांव में पहुंची जिसमें इतने महान गीतकार का वो गांव है, आरा जिले में है, जिसे हम बिहारी शैलेंद्र कहते हैं। आप उन्हें गूगल कर सकते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम नहीं जान पाए इस चिल्लाने और इस हुल्लड़बाजी और बकैती के दौर में हम यह नहीं समझ पाए कि हमारी मिट्टी कितनी मजबूत है, हमारी मिट्टी कितनी महान है, कि उस मूवी जिसे शायद देश के हर राज्य में एक जगह मिली, उसके गाने आज भी बड़े बुजुर्ग से लेकर युवा भी गुनगुनाते रहते हैं। उस बिहारी शैलेंद्र का जन्म आरा जिले में हुआ, उस गांव में पहुंची और यह कही कि इस गांव में पहुंचना मेरा सपना था। उस गांव में पहुंची, उस परिवार से मिली। उसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। बिहारी शैलेंद्र जो इतने बड़े गीतकार थे और आज तक वादा करता हूं आपको नहीं पता होगा। इनका आपको सौभाग्यशाली इन्हें आपको मानना चाहिए, इनका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने बताया कि बिहारी शैलेंद्र इतने बड़े गीतकार जिसका जन्म इसी मिट्टी में हुआ था। अप्रैल महीने की मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। लंगट सिंह तो खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुजफ्फरपुर कॉलेज में उच्च शिक्षा की जो नींव डाली वो लंगट सिंह जी ही थे, जिन्होंने उच्च शिक्षा की नींव डाली। उसी अप्रैल महीने में आपको मुजफ्फरपुर विभूति गया प्रसाद जी के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिनके घर पर चंपारण सत्याग्रह की रणनीति बनी थी। महात्मा गांधी आया करते थे, रुका करते थे। आज भी वह कुआं पड़ा हुआ है, बना हुआ है, धूल छांक रहा है। वो इंतजार कर रहा है इस पूरे देश में गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों या गांधी जी को पूजने वाले लोगों के नज़र में इस कुएं पर एक नज़र पड़े। और ये बिहार में मुजफ्फरपुर की बात मैं कर रहा हूँ, कोई गुजरात और वो साबरमती आश्रम की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस बिहार के मुजफ्फरपुर की, जिस बिहार पर आपको गर्व होता है और आपको पता नहीं होगा कि इस गया प्रसाद जी के घर में महात्मा गांधी रुका करते थे। जब भी वो चंपारण सत्याग्रह से लेकर और भी कई आंदोलन जब भी वो बिहार में आया करते थे तो इसी घर में रहकर वो विश्राम किया करते थे। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो मई के महीने में माँ श्यामा
मंदिर पहुंचती है दरभंगा, जो उनकी गृह जिला भी है, उनसे आशीर्वाद लेती है। वहाँ अक्सर वो कहती रही है कि एक मिथिला कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, राम मंदिर तो हमने बना लिया, लेकिन एक जानकी मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। जानकी मंदिर से भगवान राम का जो एक स्पेशल कॉरिडोर बनना चाहिए। यहाँ जो मंदिर है वो एक स्पेशल टूरिस्ट जोन बनाकर इसको शानदार बनाया जा सकता है, और एक शिक्षित होने का मतलब यही है। इसके बाद वो मई महीने में ही किशनगंज पहुंचती है, और चाय आधारित उद्योग पर वो कई बार बोल चुकी है, 2020 में भी बोल चुकी हैं कि अपार संभावनाएं हैं। किशनगंज में जिस तरह से चाय की खेती की जाती है और जो सरकारी उपेक्षाओं का शिकार है, वहाँ पर कभी सरकार ध्यान नहीं देती। चाय के उद्योग के दम पर ही हम उस इलाके में किशनगंज को कितना सुदृढ़ और कितना संपन्न बना सकते हैं। वो चिल्ला कर कही, चाय बागान पहुंची, पिछली बार भी पहुंची थी, लोगों से उन्होंने मुलाकात की। तो याद कीजिए कि महायान यात्रा में उनकी जो दौड़ रही वो कहाँ कहाँ रही है। किशनगंज में कुछ ऐसे अवशेष भी रहे, आज भी इधर उधर रोड पर पड़े हुए हैं। कुछ लोकल लड़के, कुछ लोकल युवा हमें लेकर गए। वो इतने पुराने शिलालेख हैं, इतने पुराने मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मंदिर में हो, मस्जिद में हो, अगर इन्हें सुदृढ़ कर दिया जाए तो एक शानदार इकोनॉमिक जोन हो सकता है। यह बातें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, और उसे समझने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई भी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद जून में ये भागलपुर पहुंचती हैं, जहाँ पर रेशम बुनकर उद्योग की बात होती है, जिस सिल्क सिटी को देखकर आप शायद गौरवान्वित हो गए कि भागलपुर नगरी, भागलपुर उसी सिल्क सिटी के कारण बहुत फेमस रहा है। वहाँ वह पहुँचती है और चिल्लाकर कहती हैं कि अगर विकास हो सकता है, विकास हो जाएगा, तो इस शिल्क नगरी और यहाँ के जो शिल्क उद्योग है, इसके कपड़े पूरा विश्व पहनेगा। लेकिन उसके लिए एक शानदार विजन और एक मजबूत मिशन की ज़रूरत है, जो सिर्फ चिल्ला लेने से, जाति धर्म की बात कर लेने से संभव नहीं है। उसी जून महीने में भागलपुर पहुँचती हैं। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, या विक्रमशिला, वहाँ पर जो विक्रमशिला पुरानी यूनिवर्सिटी रही है, वहाँ भी कई बार पहुँची और उन्होंने चिल्ला कर कहा है इस ऐतिहासिक धरोहर को महान बनाए जाने की फिर से ज़रूरत है, इसलिए ये महान यात्रा है। उसके बाद जुलाई महीने में ही उन्होंने अपने पिता को खोया था। बरसी मनाई जाती है, पूरे बिहार से सारे लोग को आमंत्रित किया जाता है, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। अगस्त महीने में वो पूर्णिया पहुंचती हैं। पूर्णिया पहुंचकर पूरन देवी मंदिर जाती हैं, वहां पर उनका आशीर्वाद लेती है, और देखकर उनको यह इस बात का आभास होता है कि अगर हम ईद में इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अगर हम किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस धार्मिक संस्थानों को, इस धार्मिक एहसासों को मजबूत बना देंगे, सुदृढ़ बना देंगे, शानदार बना देंगे, तो हमारा बिहार मजबूत होगा। इसके बाद सितंबर में उस लौरिया अरेराज अशोक स्तंभ के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि हमेशा यह स्तंभ हमें एक अलग अनुभूति देता है, और देकर बताती हैं, इस चारों तरफ बिहार के हर कोने में घूमकर बताती हैं कि हमारा बिहार कितना महान है, महान था, महान रहेगा। ज़रूरत है हमें और आपको समझने की कि अगर कोई व्यक्ति यह बता रहा है कि हम अगर आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिहार इस बार अगर आप हमें जिता देंगे तो बिहार को हम ऐसे बदल देंगे, वैसे बदल देंगे, कोई व्यक्ति आपके जनरल नॉलेज को मजबूत कर देता है, वो चाहे वहाँ पर मोतिहारी में सटहा चीनी मिल हो या कई ऐसे बंद पड़े उद्योग हो, जहाँ पहुँचकर चिल्ला कर कहती है कि अगर बिहार को विकसित बनाना है तो इन सारी चीज़ों की महानता की वापसी होगी। यही महान यात्रा है। तो वैसे लोग जो यह समझते हैं कि शायद चिल्ला लेने से, आंखों में पट्टी बांध लेने से वो ज़मीन पर नहीं थी, उनकी गलतफहमी है। दुर्भाग्य देखिए कि कहीं जाती हैं तो मीडिया में यही पूछा जाता है कि आप तो ज़मीन पर नहीं है। इस वीडियो को देखिए और मैं चैलेंज करता हूँ, वादा करता हूँ, एक भी नेता अगर आपने ढूंढ दिया जो इतने सुचारू रूप से, सही तरीके से बिहार की अपार संभावनाओं की बात करके वहां पहुंचकर आपके जनरल नॉलेज के मजबूत करके यह बताए कि मैं बिहार बदल दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा या कभी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। धन्यवाद।